कांग्रेस पार्टी की बस पॉलिटिक्स के बाद एक बार फिर उसका दोगलापन सामने आया, जहां एक तरफ प्रियंका वाड्रा की योगी सरकार से बिजली बिल माफ करने की मांग रही, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने 3 महीने के बकाया बिलों पर 2% पेनल्टी लगाने का फरमान जारी किया है। इसी टॉपिक पर आज हमारे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता काले जी। ममता जी नमस्कार। नमस्कार जगमाल जी। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे ना ये भाई बहन की जो जोड़ी है ना, इस पे कई बार बड़ी हंसी आती है। मुझे लगता है ये मंदबुद्धि लोग अपने आप को देश के सामने कितना एक्सपोज करेंगे। इनके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं जगमाल जी, जरा उनको पहले बोलना चाहती हूँ कि भाई और बहन की ये जोड़ी कोई अक्ल भर दे इनमें थोड़ी थोड़ी। कांग्रेस की बस इन्होंने विनाश की ओर पूरी तरह से मोड़ी। माता पुत्री पुत्र ने पार्टी की इज्जत कौड़ियों के भाव बिकने के लायक भी नहीं छोड़ी। तो ये इनकी सच्चाई है। आप मुझे ये बताइए कि प्रियंका वाड्रा, जिसको उत्तर प्रदेश पूरी तरह से लोकसभा के चुनाव में 2019 में नकार चुका, जिसके कहने पर उनकी मां की सीट तो बच गई जैसे तैसे, अपने भाई की वो सीट नहीं बचा सकी, वो यूपी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो सब कुछ आज कर रहे हैं। आप सोचिए, आज तक की डेट तक 23 लाख लोग उत्तर प्रदेश में वापस जा चुके हैं जगमाल। उनके लिए जो लोग गए हैं, माइग्रेंट लेबर जो वहां पर गई है, उनके लिए माइग्रेशन कमीशन बना है और उसके तहत उनके रोजगार की व्यवस्थाएं की जा रही है। लोगों की उचित चेकअप होकर के उनको सही तरीके से क्वारंटीन किया गया है, उनको खाद्यान्न सामग्री दी जा रही है, उनके राशन कार्ड बन रहे हैं और उनको भत्ते के तौर पर 1-1 हजार रुपया दिया जा रहा है। लेकिन प्रियंका वाड्रा को वहां पर परेशानी है क्योंकि पूरी तरह से सारे काम हो रहे हैं। ये मैडम को कोई ये समझाए कि इनके जो चहेते हैं, इनके जो बड़े भैया हैं और इनकी माता जी के जो राइट हैंड हैं मिस्टर अशोक गहलोत, जो राजस्थान का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं, उनके पास ये चिट्ठी क्यों नहीं लिखती हैं? यूपी में तो चिट्ठी लिख देती हैं कि वहां पर बिजली का बिल माफ होना चाहिए और क्या ये चीजें होनी चाहिए। भी बस की राजनीति तुमने खत्म करी नहीं, वो गंदी और घटिया राजनीति तुम्हारी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, तो तुम अब बिजली पानी के राजनीति में आ गए हो। और बस की राजनीति की एक चीज और बताती हूँ, जो इनके कार्यकर्ताओं ने वो जो बहुत सारी बसें लगी हुई थी, वो फोटोज इन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल करी थी, वो एक्चुअली कुंभ की जो मेले की जो फोटो थी बसेस की, वो फोटोज थी और वो फोटोज इन्होंने लगा लगा के और इनका नकली चेहरा है। अब ये आप मुझे बताइए कि इन्होंने, वहां की जो सरकार है राजस्थान की, वो कहती है कि अगर 31 मई तक तुम सारे लोग, राजस्थान के लोग, लॉकडाउन के समय का बिजली का बिल नहीं भरोगे तो 1 जून से तुम सबकी बिजली कट जाएगी। और बिजली ही नहीं कटेगी, उसके ऊपर तुम्हें 2% जो है पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो तुम्हारी सरकार तो दे पेनल्टी, तुम्हारी सरकार मांगे बिजली के बिल बिचारी जनता से जिनके पास खाने पीने तक को नहीं है। तुम्हारी सरकार ने आज तक उनको ना कोई भत्ता दिया है, ना उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करी है। तुम उनको बोलो ना बिजली का बिल माफ करने के लिए, वहां तो तुमको चिट्ठी भी नहीं लिखने पड़ेगी। एक फोन कॉल पे अशोक गहलोत जी दौड़े दौड़े दिल्ली में आके तुम्हारे आगे सलाम बजाने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो प्रियंका वाड्रा, तुम उनको क्यों नहीं बोलती हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारी नीयत गंदी है, तुम गंदी राजनीति करती हो, तुम एक मंदबुद्धि भाई की मंदबुद्धि बहन हो। और तुमको तुम्हारे जो लोग हैं ना, जो तुम्हारे आसपास के जो तुम्हारे सलाहकार हैं, अरे उनको भी बदलने का समय आ गया। उनसे ये बोलो कि कम से कम तुम्हें ढंग की एडवाइस तो दे दें। एडवाइस भी वो 2 रुपए की तुमको देते हैं, जिसपे जाके तुम उछलने लग जाते हो और उसके बाद एक्सपोज हो जाते हो। जाकर के वहां पर बिजली के बिल माफ करवाओ, जाके अशोक गहलोत को खड़काओ। ये वो लोग हैं जगमाल, इन्होंने जो बस वाली जो राजनीति हुई थी, इन्होंने रात को जो कोटा से जो छात्र निकले थे यूपी के लिए, उनकी बसेस का आधी रात को डीजल खत्म हो गया। और जब निवेदन किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि उनमें डीजल भरवा दो, तो इन्होंने बोला कि पहले हमें पैसा दो, पहले पैसा दो। बच्चे बैठे थे उसमें, चाहे वो राजस्थान के चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो पहले हिंदुस्तान के बच्चे हैं, हम सब पहले हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उसके बाद हम किसी अलग अलग राज्य से बिलोंग करते हैं। पहली आइडेंटिटी हमारी हिंदुस्तान होने की है। तो तुमने पहले उनसे 19 लाख रुपए मांगे रात को और उसके बाद डीजल भरवाया और बसें निकलवाई। तो ये तो तुम्हारा घिनौना चेहरा है, ये तो तुम्हारी सच्चाई है। और जब तुम्हारी सच्चाई एक्सपोज करते हैं तो तुम सीधा सीधा प्रहार करते हो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, क्योंकि उसके अलावा तुम्हें कुछ दिखाई देता नहीं है, उसके अलावा तुम्हारा कोई काम है नहीं, तुमने कभी कुछ किया तो है नहीं कि तुम अपना बखान करोगे। तो ये जो घटिया और गंदी राजनीति ये लोग इस समय कोविड के समय पर कर रहे हैं,
इनको मुझे लगता है अगर इनसे लोगों की मदद नहीं हो रही है, लोगों को ये पिला नहीं पा रहे हैं, तो अपने मुंह पर मास्क लगाएं, अपने मुंह को बंद करें और अपने घरों के अंदर शांति से बैठ जाएं। ये मेरा इनसे निवेदन है जगमान जी।